जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैंने बताया कि जो हम विशेष पर्व जो आने वाला है वो होली आने वाला है। आपको भी हैप्पी होली। सहपरिवार आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुभकामनाओं के साथ साथ जो हमारे जीवन में जिस प्रकार कहते हैं कि शुभकामनाएं आप किसी को देते हैं या शुभकामना आपसे कोई लेता है, आप भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते होंगे। तो उसी प्रकार जैसे शुभकामनाएं हम बोलते हैं वो सब शुभ शुभ कामनाओं के साथ पूर्ण हो जाए उसे ही शुभकामना कहते हैं। उसमें मैंने कहा लेकिन होली का पर्व जो आता है इस समय मैंने बताया कि जो विशिष्ट योग इत्यादि जो माया जो नेगेटिव पावर का भी जोर बड़ा बलवान रहता है। इसमें जो पर्व उत्साह और इत्यादि का रहता है। तो कहते हैं कि ये जो समय आता है एक विशिष्ट समय आता है। कहते हैं कि जैसे शादी होने के समय पे कहते हैं ना किस समय के फेरे हैं, तो समय सब पूछते हैं चाहे वो हो या ना हो, लेकिन समय पूछते हैं कि किस समय उसकी शादी करानी चाहिए। उसी प्रकार कहते हैं कि जो हमारी इस समय वर्तमान काल में इस जो दोष इत्यादि है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि आज हम कर दें तो उससे हमें दोष से मुक्ति मिल जाए। कहते हैं कि बुखार की दवाई तो ले लेते हैं लेकिन वो पूरा बुखार ठीक ना होने के कारण बाद में फिर अपना बुखार असर दिखाने लगता है। इसी प्रकार हमारे कुछ सुख आता है तो दुख अपना असर फिर दिखाने लगता है। यही जीवन हमारा व्यवधान में चलता रहता है और हर आदमी इससे मुक्त भी होना चाहता है। सुख प्राप्ति के लिए उपाय भी करता है कुछ ना कुछ, उसमें से कुछ कारगर सिद्ध भी हो जाते हैं और कुछ नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो समय उस दिन के समय पे अगर कोई कैसा छोटा सा भी उपाय अगर आप कर दें तो उसका 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। तो आज जो आप मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपने सुना होगा 2 वस्तु ऐसी है जो घर में भी इस्तेमाल होती है, आपके खाने पीने में भी उसे इस्तेमाल करते हैं। पहली है उस चरण में कहते हैं नजर हाय दोष निवारण हेतु सबसे पहले कहते हैं काली सरसों। काली सरसों के साथ साथ आप अपने घर में अचार इत्यादि कभी भी कुछ करते होंगे तो आप एक छोटी सी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं राई। तो ये 2 वस्तु ऐसी चीज है, इन दोनों में ही कहते हैं कि नजर हाय जिस प्रकार गोली जो आप काली सरसों की गोली को जब कूटते हैं तो उसमें हमारी जो अंदर की जो नेगेटिव पावर जो एक गोला स्वरूप किसी भी प्रकार के एक रम गई होगी वैसे फूट फूट के हमारे शरीर से वो निकलने लगती है। उसी प्रकार मैंने बताया आज जो आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनको चर्म रोग रहता है, कोई चमड़ी इत्यादि का दोष लगा रहता है, वो त्वचा हमारी ठीक नहीं रहती, कभी किसी की काया पे कोई एलर्जी इत्यादि भी बहुत रहती है, कभी ठीक नहीं हो पाती, किसी के रूप रंग संबंधित भी है। तो ये जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ ये बड़ा अचूक उपाय है, बड़ा ताकतवर उपाय है। ये उपाय ऐसा है कि अगर आप इसे करते हैं तो आपको अपने आप स्वतः ही पता लगेगा कि आपकी जो अंदर जैसे कहते हैं कि लाइट थी आपको दिखी नहीं, उसके बाद ऊर्जा आपको चकाचौंध ऐसे शरीर से विकार आपको निकलते हुए प्राप्त होंगे स्वतः ही। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिस दिन होली की सायंकाल होली जलने से आप 4 घंटे पहले, इसका प्रावधान है कि 4 घंटे पहले आप काली सरसों राई अपने घर में ले आइए। इतनी मात्रा में ले आइए जितने घर के सदस्य हैं। एक आपको जैसे माने कि एक उपटन की तरह आपको बनाना है कि उतने सदस्यों के निमित्त वो उतनी काली सरसों राई मात्रा में आप ले आइए। लाने के बाद उसे सबसे पहले अपने किसी सिलबट्टे पे, आप उसे ग्राइंडर नहीं कर सकते, आपको उसे अपने सिलबट्टे पे ही पीसना होता है। कहते हैं कि जिस घर में सिलबट्टा चलता है उस घर में दोष निवारण स्वतः ही होता रहता है। उस सिलबट्टे की उस पे प्रावधान में घर में चक्कियां हुआ करती थी। कहते हैं घर में जिस घर में चक्की हुआ करती थी वहां हमेशा अन्न का भंडार रहता था। उसी प्रकार मैंने बताया यहाँ जो दोष निवारण हेतु जो आपको एक छोटा सा उपाय आप लाएं और कूट के उसमें सरसों का तेल करके उसका घिस के उपटन बनाएं। उसमें आप मैंने बताया पहले पीस लें, सरसों का तेल मिला के उपटन बना लें। होलिका दहन से उसके मात्र 4 घंटे पहले तैयारी करें और जब 2 घंटे शेष रह जाएं तब अपने घर में जितने भी आपके मनुष्य स्त्री बालक इत्यादि कोई भी हो तो आप एक उपटन की तरह, कहते हैं कि जब कोई एक दवाई लगाते हैं, अगर हल्दी से हम एक बार शरीर पर लगा के स्नान करें तो हमें स्वतः महसूस होगा कि हमने नहाया। तो उसी प्रकार इस उपटन को आप अपने घर के जितने सदस्य हैं घर में एकांत में चले जाएं और उपटन अपने शरीर पे लगा के और उसे आप इस प्रकार जैसे मैल उतारते हैं वैसे उतारते हुए किसी कागज इत्यादि पे एकत्र कर लें। फिर अपने वस्त्र इत्यादि को पहन के और उसे आप एक जगह एकत्र करके आप ये प्रार्थना करते हुए जो हमारे शरीर पे दलिद्र दोष हो या भय दोष हो या नजर इत्यादि दोष, किसी प्रकार का दोष हो, सब प्रार्थना करते हुए कि सब जो हमारे शरीर का विकार हो वो इस वस्तु में आ जाए, सब इसमें आ जाए।
ये प्रार्थना करते हुए उसे आप एक पुड़िया बनाइए और जाके उसे होलिका माई से प्रार्थना करते हुए उसमें आप दहन कर दीजिए और प्रार्थना करें कि जो भी इत्यादि दोष हैं समाप्ति आपके देखेंगे। आपके दोषों का इतना एक बेजोड़ उपाय है, इसे करने के बाद शारीरिक मानसिक दोष इत्यादि से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इस उपाय को करें, अपने जीवन में आनंद लें, इसका लाभ उठाएं। कोई विस्तृत जानकारी आपको अगर चाहिए हो तो इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।